नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे संधि विचार टॉपिक। हमने संधि के प्रकार स्वर संधि को कंप्लीट किया, उसके बाद व्यंजन संधि को कंप्लीट किया। विसर्ग संधि की चर्चा हमने पिछले पार्ट में की। हमने बात की थी विसर्ग संधि के दो नियम के बारे में चर्चा कर ली। आगे आज उसके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर 3। नियम 3 क्या कहता है? यह कहता है कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो तथा बाद में च, छ, सा हो तो विसर्ग का परिवर्तन हम सा में कर देते हैं। इसको लिखें पहले नियम। यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो तथा बाद में, क्या है नियम? यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा बाद में च, छ, सा हो तो विसर्ग को शा में परिवर्तित कर दिया जाता है। नियम क्या है? यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो तथा बाद में चा, छा और सा हो तो हम विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देंगे? तो हम सा में परिवर्तित कर देंगे। बाकी सभी वर्ड वैसे लिख लिए जाते हैं। जिससे विसर्ग के इस तरफ क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर हो, कोई स्वर, उसके बाद इस तरफ क्या हो? चा हो या छा हो या सा हो तो हम इस विसर्ग को सा में परिवर्तित कर देंगे। बाकी सब कुछ वैसे लिख लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, निह प्लस चल, निह प्लस चल। यहाँ देखिए विसर्ग पहले ई आया है, उसके बाद चा आया है, तो हम इस विसर्ग को क्या करेंगे? सा में परिवर्तित कर देंगे, निश्चल। और एग्जाम्पल, तू प्लस चरित्र, क्या हो जाएगा? तू, देखिए विसर्ग से पहले ऊपर आया है, उसके बाद चा आया है, तो क्या होगा? इस विसर्ग को सा में परिवर्तित कर दिया जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा। आगे बात किया जाए, हरि प्लस चंद्र, इसको बताइए क्या होगा? दु प्लस शील। देखिए ये क्या होगा? यहाँ पर विसर्ग पहले ई, उसके बाद चा आया है, तो क्या हो जाएगा? हरीश चंद्र। इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा? दुशील। इसी तरह होगा नी प्लस छल, नी प्लस चल, दु प्लस चरित, नी प्लस शुल्क। देखिए ये देखिए, नी प्लस शुल्क क्या होगा? निःशुल्क। हमने तीसरे नियम की चर्चा कर ली। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसकी चर्चा एक बार पुनः करेंगे। अगला नियम, नियम 4 क्या कहता है?
नियम 4 क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले ई या उ तथा बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ आदि में से कोई वर्ण आए तो हम विसर्ग को खा में यानी मूर्धा खा में परिवर्तित कर देते हैं। इसको लिखे पहले नियम। यदि विसर्ग से पहले ई या उ आए तथा बाद, क्या है नियम? यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए तथा बाद में क, उसके बाद क्या? तो ख, ट, ठ, प, फ आदि में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग को खा में परिवर्तित कर दिया जाता है। खा में परिवर्तित कर दिया जाए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले क्या आए? ई या उ, उसके बाद क्या आए? का आ जाए, खा आ जाए, टा आ जाए, ठा आ जाए, या प आ जाए, या फा आ जाए। तब क्या परिवर्तन होगा? तब हम इस विसर्ग को क्या करेंगे? खा में परिवर्तित कर देंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें, निहि प्लस कंटक। निहि प्लस कंटक क्या होगा? नि, देखिए विसर्ग के बाद का आया है और उसके पहले ई आई है, तो इसको हम क्या करेंगे? खा में परिवर्तित कर देंगे। क्या हो जाएगा? निष्कंटक। और एग्जाम्पल, निहि प्लस पाप क्या हो जाएगा? निष्पाप। निहि प्लस पाप निष्पाप। दु प्लस साहस, दो नहीं, नि प्लस फल, नि प्लस फल क्या हो जाएगा? निष्फल। ऐसे और एग्जाम्पल, दु प्लस परिणाम क्या हो जाएगा? दुष्परिणाम। ये है नियम नंबर 4। अगले नियम की बात करें, नियम 5 की, ठीक इससे मिलता हुआ कह रहे हैं, यदि इसमें क्या है? यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तथा बाद में ता और सा हो तो हम विसर्ग का परिवर्तन हम किस में कर देंगे? सा में। कौन से सा? दंत सा। नियम नंबर 5 क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो पहले ई या उ हो तथा बाद में ता या सा हो तो विसर्ग को
सा में, कौन से सा, तो दंत सा में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें, तो दंत सा में परिवर्तित कर दिया जाता है। बात करें विप्लवतार, देखिए यहाँ पर ई आई है विसर्ग पहले, उसके बाद कौन सा आया वर्ड, ता आया है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको विस्तार लिख दें, विस्तार। और ऐसे दुह प्लस साहस, क्या हो जाएगा, दु, इसका आधे सा में और साहस है साहस, दुस्साहस, ये हो जाएगा। निह प्लस संतान हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, निसंतान। निसंतान। ऐसे बात की जाए एक और एग्जांपल, निह प्लस तेज, क्या हो जाएगा, निस्तेज। हमने ऐसे नियम 5 की चर्चा की। अब इसी में अगला नियम 6 की चर्चा की जाए। छठा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग को हम शा में, यानी कौन से सा, दंत शा में परिवर्तित कर देंगे। इसको लिख लें, यदि विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ हो तथा बाद में, क्या है नियम, यदि विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग को शा में परिवर्तित कर देंगे, परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें, क्या होगा, धन पति। देखिए विसर्ग के साथ हा में क्या आया है, आ, और उसके बाद क्या आया है, पा, तो हम इस विसर्ग को हटाकर क्या करेंगे, दंत शा में परिवर्तित कर देंगे। क्या हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति हो गया। आगे ऐसे बात की जाए, नमः धनकार, क्या हो जाएगा, नमस्कार। आगे पूरा धन कार, क्या हो जाएगा, ये पुरस्कार। ऐसे भा धन कर, क्या हो जाएगा, भास्कर। ऐसे वनः प्लस पति वनस्पति, वाचा प्लस पति वाचस्पति, तिरा धनकार, इसको लिख लें, तिरा धनकार, क्या हो जाएगा, तिरस्कार। आदि विसर्ग संधि के आज हमने इस पार्ट में कुछ नियमों की चर्चा की, 2-3 नियम और बचे हुए हैं, इसकी चर्चा हम
अगले पार्ट में करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।